आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जनपद की, जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जी आप देख रहे हैं मिर्जापुर जनपद से NIP न्यूज, रिपोर्ट नेमत खान के साथ। सर इधर देखिएगा। सर पकड़ लीजिए। आइए बेटा, तुम भी हिंदुस्तान का अखबार वाले को भी धन्यवाद। अरे फ्रंट पे जाओ, जल्दी जाओ, फ्रंट पे जाओ। ये बताओ समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा, छोटे दलों को एडजस्ट करेगी। बट 2022 में जितना हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने झूठ बोला। यस, थैंक यू। बचा के धन्यवाद। दर्शन के जाएंगे। जाएंगे। अरे हमारे कुल की देवी नहीं जाएंगे क्या? रुक जाइए, आ जा रहे। प्रशिक्षण शिविर यहाँ चलाने का काम किया है और लगातार जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं और देश के जो हालात पैदा हो गए हैं, और जहाँ केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण नागरिक, और आज के समय पर जो हमारा आपके कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है सोशल मीडिया पर, कहीं न कहीं ये सुनने को मिलता है कि हमारे लोकतंत्र में और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कई बुद्धिजीवी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप और महत्वपूर्ण बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति दोनों जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश ही है जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया, और उत्तर प्रदेश ही है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार बनी गठबंधन के साथ, और अब जो सरकार चल रही है वो बहुमत की सरकार चल रही है, वो उत्तर प्रदेश के बहुमत की वजह से ही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंची है। इसलिए मैं अपने समाजवादी साथियों को बधाई देते हुए और मैं ये बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो देश के गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, चाहे वो अगड़े हों, चाहे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक हों, आज सबसे ज़्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी पर उनको है। और अगर कोई है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है वो समाजवादी पार्टी है। इधर उत्तर प्रदेश के पांचों के 5 बजट हमने और आपने देख लिए। पांचों बजट में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था जनता को, जो उन्होंने संकल्प पत्र दिया था जनता के बीच में, अगर आज मुड़ करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश की वो पार्टी होगी जिसने अपने ही संकल्प पत्र को भुला दिया। जो जो वादे संकल्प पत्र में किए गए थे, 5 बजट पूरे हो जाने के बाद और दिल्ली की सरकार का इतना बड़ा सहयोग होने के बाद आज संकल्प पत्र पूरा नहीं है उनका। और जिन लोगों ने ये कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हर भाषण में कहा, हर जगह जाकर के कहा, कोई जगह बची नहीं जहां पर इन्होंने कहा ना हो कि आमदनी दुगनी कर देंगे। और सोचिए वही दल के नेता, वही पार्टी ऐसा कानून लेकर के आई है कि आने वाले समय में किसान के लिए डेथ वारंट साबित होगा, जहां उनकी खेती लूटी जाएगी और वहीं
बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उनकी खेती पर होगी। भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि जमीन को कोई खतरा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब उनके खजाने में पैसा नहीं है तो भारत की एसेट्स क्यों बेची जा रही हैं, देश की कीमती कंपनी क्यों बेची जा रही है। आज ही से 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी कंपनियों की एसेट्स बेचना ही पड़ेगा और तभी जाकर के 2,05,000 करोड़ तैयार इकट्ठे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए, जो घाटे में चली गई है सरकार, उस घाटा को पूरा करने के लिए कंपनियां बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, और कल को अगर किसान घाटे में चला जाएगा, क्या उद्योगपति उनकी जमीन छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे। आज पूछिए, पूरे किसानों का धान लूट लिया गया, 1100, 1200, 900 रुपए में खरीद लिया गया, कहीं एमएसपी नहीं मिली। अभी खेतों में खड़ी है सरसों। हमें बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग कि जो सरकारी एमएसपी तय है, क्या वो एमएसपी किसानों को मिले। नौजवान और समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गुमराह करने का काम किया। ये सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है, ये देश के हालात को लेकर है। जो आज परिस्थितियां किसानों के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं, व्यापारियों के सामने हैं। आज हर वर्ग के लोग, खासकर हमारे पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो दुखी हैं सरकार से। ओवैसी के लेकर क्या कहना है सर? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, समाजवादी पार्टी का विजन देखा है कि किस तरीके से एम्बुलेंस चलती हैं, किस तरीके से इलाज की सुविधाएं थी, किस तरीके से पुलिस के लिए 100 जो अब 112 है रिस्पॉन्स सिस्टम दिया। ये तमाम सुविधाएं जो गरीब जनता के लिए थी, वो देखा है उन्होंने कि समाजवादी पार्टी की विजन क्या है। 2 बार यही बनारस से लेकर के सोनभद्र 4 लेन सड़क कितने कम समय में बनके तैयार हो गई। यही सोनभद्र प्लांट आगे बिजली के, यही जगह पर जहाँ नेताजी ने कभी जनरल बांटा, हम लैपटॉप बंटवाए हैं, आज भी लैपटॉप चल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, किसानों को दे दिया सम्मान राशि, लेकिन सब पैसा वापस ले लिया महंगाई से। डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दी। आप बिजली का बिल कितना महंगा है, 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और बताइए बिजली कितनी महंगी हो गई। अभी 2022 में पैक्ट करेंगे किसी से, दाम बढ़ रहे हैं क्या? ठंडी की वजह से। ये भारतीय जनता पार्टी का क्या तर्क है, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि डीजल पेट्रोल से जो मुनाफा हो रहा है उसको गरीब की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसान की मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रोजगार नौकरी का इंतजाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। जिनके पास विभाग है उनका ही कहना है, इसको कैसे लेते हैं? समझौते पर भी एक लाइन बोल बहाना में याद लीजिए, जिस समय बजट की बात करनी थी तो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, लाल टोपी का रंग चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 बजट में उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आप देखिए ना बजट में क्या है। जो पार्टी अपना संकल्प पत्र भूल जाए, जो पार्टी आय दोगुनी की बात करे किसानों की, और ऐसे 3 कानून ले आए जिससे किसान बर्बाद हो जाए। पूरे देश का किसान सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है। 1 साल के लिए पीछे कर दिया, आप कहेंगे हम 3 साल के लिए पीछे कर देंगे। तो जो कानून आज गलत है वो 3 साल में कैसे ठीक हो जाएगा। समझौते पर कुछ बोलिए। 2022 में पार्टी अकेले लड़ेगी, चाचा के साथ समझौता करेगी या शुभचिंतक हो जाने किसके पास है, जनता पार्टी के शुभचिंतक तो नहीं हो। ये जो सवाल पूछ रहे हो हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद।